So clearly a tragic incident in Pune. An old bridge over the Indrayani river has collapsed. At least 4 people have died in the incident and 32 have been injured, some critically. Authorities fear that around 15 to 20 people may have been swept away in the incident and another 20 to 25 are likely trapped under the debris. The bridge had been in a dilapidated state and was close to vehicular traffic for some time. However, amid heavy rainfall and rising water levels, several people had gathered on the structure to witness the swelling river. According to initial reports, the strong water current led to the collapse of the bridge. Rescue and search operations are underway. Teams from the local police and district administration are actively engaged in relief efforts. At least 15 ambulances are currently on spot and NDRF teams have been deployed, and as you can see, the rescue operations are underway. 3 people died after walking pool collapse in the Pune. It was dilapidated bridge located in the Anandi on the Indrayani river, and now the rescue operation is still going on. Almost 3 people died in this whole incident. NDRF team have been arrived, also CRPF and local police administration reached here. Till now, 38 people rescued and they're still injured, hospitalized to the nearest hospital. And now, if you see, the rescue operation is still underway. Crane has brought to lift up the debris of this bridge, and now we can see the operation is still underway. Cutters are there, but the main issue is people came with their own bikes on the same bridge. It was a dilapidated bridge, and still, just because it couldn't handle the whole weight, and that is how the pool collapsed in the river. So till now, almost 38 people rescued from the whole operation by the NDRF, PDRF and the SDRF and local teams. And now the operation is still going on, but the obstacles are coming due to low light as the sunset is there. जैसे ही आज हमें इस दुर्घटना के बारे में पता चला, हमने तुरंत ग्रुप सेंटर तलेगांव में स्थित हमारी एक कंपनी को यहाँ तुरंत रवाना किया। वो भी लोकल प्रशासन को पूरी तरीके से सहायता करने के लिए, और एनडीआरएफ की टीम्स भी बचाव कार्य में जुड़ी है। उनको भी हम लोग जो सपोर्ट चाहिए हम लोग प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले तो भीड़ नियंत्रण में भी हमारे काफ़ी लोग लगे हैं। मैं स्थानीय प्रशासन ने जो आह्वान किया है लोगों को, वो दोहराना चाहूँगा कि लोकल जो लोग हैं, पब्लिक है, वो सहायता करे। यहाँ पे भीड़ इकट्ठा ज़्यादातर ना हो, इसके लिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है। भीड़ नियंत्रण के इफेक्टिवली होने के बाद ही हम लोग अच्छे से बचाव कार्य कर पाएंगे। गिरीश भाऊ, एग्जैक्टली आपने क्या देखा? एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कौन सा एग्जैक्टली ब्रीफिंग किया है? क्या एग्जैक्टली हालात हैं यहाँ? अब देखते हैं, यहाँ पर जो पर्यटक आए थे, टूरिस्ट आए थे, यहाँ एक ब्रिज, ये खाली पगडंडी, मतलब सिंगल आदमी इसमें से जा सकता है, इतना छोटा ब्रिज यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे बोर्ड भी लगाए गए थे। 6-7-8 दिन से पेपर में भी दिया जा रहा है कि ये ब्रिज है, ये मतलब खतरे का है, इसके ऊपर कोई नहीं जाए, इसके पेपर में भी दिया गया था। बार बार प्रशासन ने सूचना भी दी गई, उस पर बाहर बोर्ड भी लगाया गया। इसके बावजूद भी आज छुट्टी होने के कारण टूरिस्ट बहुत यहाँ पर ज़्यादा संख्या में आए। करीब 250-300 लोग यहाँ खड़े हो गए। जहाँ पे सिंगल आदमी ने जाना चाहिए, वहाँ पे 200-250-300 लोग यहाँ पे खड़े हो गए, और ब्रिज जिसकी कैपेसिटी ये नहीं थी, वो बीच में से टूट गया। और टूटने के कारण 2-3 लोग, 4 लोग, मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोगों की बॉडी निकाल दी गई। 2 लोग शायद नीचे है, दिख भी रहे हैं, तो उनकी डेथ हो गई। बाकी लोग जो गिरे थोड़े आगे बह भी गए, लेकिन स्थानिक जो लोग हैं, लोकल जो लोग हैं, उन्होंने, जो कार्यकर्ता है, उन्होंने उनको बचा लिया है। करीब 35 से 35-37 जो टूरिस्ट है, जिनको कोई फ्रैक्चर हुआ है, हाथ टूटा है, पैर टूटा है, कुछ फ्रैक्चर है, उनको एडमिट कर दिया गया है। बाकी काम जो है वो वार लेवल पे यहाँ पर चल रहा है। आप देख रहे हैं, बड़ा क्रेन लाया गया है। अभी फायर ब्रिगेड की सब गाड़ियाँ यहाँ पर है, पुलिस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सभी यहाँ पर काम चल रहा है। जो काही एक पूल तुटल्याची दुर्घटना झालेली आहे, आता मी विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललो आहे। आत्ता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे, आणि त्यासोबत
काही लोक अडकलेले आहेत त्यांच्याकरता NDRFची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता. पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल. आत्ता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे. कि जब कोई ब्रिज जर्जर था और उसको बंद कर दिया गया था तो वहां पर प्रशासन क्यों नहीं था, वहां बैरिकेटिंग क्यों नहीं थी, वहां पुलिसकर्मी क्यों नहीं थे और उस पुल को बनाया क्यों नहीं गया? क्या जानबूझकर पहले लोगों को वहां इकट्ठा किया गया कि लोग वहां मर जाएं? क्या ये सब साजिश चल रही है? क्या इसीलिए सरकारों को हम चुनकर देते हैं? हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, लेकिन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? जिस तरीके से वो लोखंड का है वो ब्रिज, आप अगर सूक्ष्म नज़र से वो लोखंड के ब्रिज को देखो तो पहले से ही कमकुवत हो गया है, तो उसकी पहले से ही उसको रोक देना चाहिए था.